Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel present ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery. Super Sunday and big game Pakistan will take on India in New York. और इस पिच के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि ये किस तरह का बिहेव करेगी। इतना बड़ा मैच यूएसए में होना था, क्यों न्यूयॉर्क में हो रहा है जब वहाँ पिच ऐसी है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी सारे सवाल हैं और यूएसए से हारने के बाद एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या हम अगले राउंड में पहुँच पाएंगे या नहीं। लेकिन अबव ऑल इट्स अबाउट प्राइड, इट्स अबाउट रिस्पेक्टेबिलिटी। आज के मैच में हमें अपना 100% देना है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जीते रहिए। सबसे पहले बासित भाई आपसे शुरुआत करते हैं। इंडिया पाकिस्तान बड़ा मुकाबला, बड़ा जिसे कहते हैं कि ये गेम होता है अपने आसाब पे कंट्रोल रखने का, और पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा धचका लग चुका है यूएसए से हारने का, उसके फौरन बाद ये बिग गेम। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? सबसे बड़ी बात है कि हम तो जब से बड़े हुए हैं यही सुन रहे हैं कि सबसे मुश्किल मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन बात वही है कि जो बड़े प्लेयर बनते किस तरह है। आप कामी, माशाल्लाह कामी ने भी परफॉर्म करा हुआ है इंडिया में जाके जी। तो आप जब अपोनेंट आपका अच्छा हो, जब आप परफॉर्म करोगे तो बड़े प्लेयर बनोगे ना। कागजी प्लेयर तो नहीं बनने ना कि हम जीत कर आएंगे वर्ल्ड कप। आज मैच है डिलीवर करने का, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी उस पर खेलें। टेंशन सबको होती है, आपको भी है, इधर हमें भी है, लेकिन जिस बेस पे आप सिलेक्ट हुए हैं वो परफॉर्मेंस करें ना। जवाब दे तो आप है ना। 25 करोड़ के अवाम के नुमाइंदे एक तरह से यही है ना, जो 15 लड़के गए हुए। अब ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या हम बातें करके परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल ऐसे। ग्राउंड के अंदर डिलीवर करना उनका काम है। क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, क्या पिच की रिक्वायरमेंट है, क्या प्लानिंग है, क्या कोच हेड कोच ने प्लान दिया है ए और प्लान बी दिया है। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो फेल हो गए, चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर हों चाहे वो इंडिया के प्लेयर हों। बिल्कुल ऐसे है। कामरान, यही चीज़ आपसे पूछूंगा। ज़ाहिर है जब हम पिच की बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो एक चीज़ आती है कि दोनों की अगर रीसेंट परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो फिर बराबर हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा किस्मत का अमल दखल भी होगा आज के गेम में, और वो जो हम हमेशा बात करते हैं कि मेंटल टफनेस, जिसकी कुछ सालों से पाकिस्तान टीम में शदीद कमी नज़र आई है, क्या कहेंगे? ठीक ठाक कमी नज़र आई है और आज मौका है मेंटल टफनेस दिखाने का, विराट कोहली जैसा बनने का। जैसे वो जितना बड़ा मैच हो उतनी बड़ी परफॉर्मेंस करता है, मैच जितवा के जाता है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया वहाँ पे 2 मैच खेला हुआ है, लेकिन इंडिया भी खुश नहीं है उस कंडीशन से। उन्होंने टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है। वहाँ पे मैं रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। ठीक है, हमें टाइम मिला, लेकिन हमने प्रैक्टिस भी नहीं की। बीच में से 4-5 दिन तो बारिश होती रही है, हम लोग गए नहीं हैं। वो भी इतना ज़्यादा रहे वहाँ पे, सिर्फ उन्होंने इंजॉय किया, कॉफ़ी वगैरह खाना छाना, लेकिन उनको वो फैसिलिटी वैसी मिली नहीं जैसे मिलनी चाहिए थी टीमों को। तो मेरे ख्याल से वो भी कंफ्यूज, और इक्वली आज मेरे ख्याल से हो जाता है प्रेशर दोनों टीमों पे। अब इस प्रेशर को कौन अच्छे तरीके से लेके चलता है, गेम प्लान किसका अच्छा। मैंने रात को भी बात की थी, अगर पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करती है, अगर जो भी ओपनर्स हैं 2 ओवर्स खेल लें ना, तो फ़ौरन मैसेज भिजवा दें बाहर कि इस विकेट पे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। ये है गेम अवेयरनेस। ये मेरे ख्याल से आने वाले बैट्समैनों को बता दें, फ़खर को बता दें। जैसे 2 आउट है तो आते साथ ही उसने स्लो स्वीप मारी है तो छक्का मार दिया। इस विकेट पे इस टीम के खिलाफ ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए वो समझ के मैच को लेके जाना चाहिए। बड़ा मैच है, इस मैच की जो परफॉर्मेंस होती, जो भी मैन ऑफ द मैच होता है, चाहे वो इंडिया का हो पाकिस्तान का हो, वो फिर अपनी लाइफ में वो परफॉर्मेंस डिस्कस की जाती है हम लोगों में, आम लोगों में। तो मेरे ख्याल से वो स्टार बनने का मौका है इस वक्त, और ज़रूरी भी है। पाकिस्तान टीम को सुपर 8 में रहने के लिए डू एंड डाई मैच है, तो जीतना पड़ेगा, और अच्छे गेम प्लान के साथ। जी बासित भाई, पाकिस्तान जो 10 विकेटों से मैच जीता था ना दुबई में, विराट कोहली ने उस मैच में 57 करे थे। जी बिल्कुल सही है, और बाबर ने 50 करे थे और रिजवान ने करे थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो विराट कोहली ने हमेशा मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। बाबर की और रिजवान की हम बोल सकते हैं अगेंस्ट इंडिया वो मैच विनिंग इनिंग्स थी, लेकिन टारगेट छोटा था। अब ये देखना है कि बाबर आज किस तरह डिलीवर करता है, क्योंकि हम बात करते हैं विराट वर्सेस बाबर, जो गलत है। उसने अपने मुल्क को जितवाए में बड़े मैच। सी बात है, बिल्कुल। ये मैच है जिसमें बाबर को बाबर आजम और बड़ा बनने के लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि सबकी नजरें बाबर आजम पे होंगी, उनके बॉलर के भी। जो हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं ना,
वो एक करेज दिखाएं, स्टेप अप करें, एक अवेयरनेस दिखाएं कि हमने किस तरह पिच को टैकल करना है, किस तरह हमने बुमराह को या नजीब को टैकल करना है, वो अवेयरनेस हमने देखनी है मैच में। अगर वो उस पर अच्छा करते हैं, उसके बाद भी हार जाएं, तो हम कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। शाहिद साहब, अमेरिका में जितनी भी अभी ग्राउंड्स हैं, उनकी पिचेस हैं, तो उनमें अगर बात की जाए तो डैलस बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। उसका एनवायरनमेंट भी अच्छा है, देसी पॉपुलेशन भी वहाँ ज़्यादा है, ग्राउंड पिच सब बेहतर है। उसके अलावा लॉडर हिल की बात की जाए फ्लोरिडा में, वो भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। सिर्फ प्रॉब्लम यहीं हो रही है। तो वाई दिस बिग मैच ऑन अ ग्राउंड दैट इज़ अ पब्लिक पार्क, जो कि अभी कुछ अरसे बाद वो डिमोलिश भी कर देंगे उसको, वो रहेगा नहीं। बिल्कुल नया ग्राउंड, नया वेन्यू, एक पार्क में बहुत बड़ा पार्क, उसमें थोड़ी सी एक स्टेडियम बना दिया क्रिकेट का, आजू बाजू में कुछ प्रैक्टिस की फैसिलिटीज़ कर दी। बहुत सी टीमों को तो मेन ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने की फैसिलिटी ही नहीं मिली। और साउथ अफ्रीका जब प्रैक्टिस करने के लिए गई उस ग्राउंड में, तो उन्होंने जब पिच देखा तो उन्होंने कहा इससे अच्छा है कि हम इस पिच पे या नेट की पिचेस पे कोई प्रैक्टिस करें, इससे अच्छा हम थ्रो डाउन कर लें। उन्होंने थ्रो डाउन किए, उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस भी नहीं की। तो बड़ा एक मतलब अजीब सा फैसला था। लेकिन सिर्फ ये देखकर कि बिग एप्पल है, बिग एप्पल जो सिटी है, वहाँ से क्रिकेट शुरू की जाए, और इसका कितना फ़ायदा हुआ है न्यूयॉर्क स्टेट को। इस मैच से $78 मिलियन न्यूयॉर्क स्टेट को मिलेंगे। वेरी नाइस। तो इट्स ऑल कमर्शियल देन। बिल्कुल। फिर क्रिकेट के लिए जो है वो और जिस तरह कामरान और बासित ने कहा कि प्लेयर वही अच्छा है जो प्रेशर हैंडल करे, दूसरे प्लेयरों को स्टेप अप करना पड़ेगा। बासित ने भी ये कहा, मैं भी ये कहता हूँ कि रिजवान के साथ फखर शुड ओपन आपका बेस्ट प्लेयर है। आप क्या सोचते हैं? आपने अपनी टीम में नहीं कहा था? नहीं, मैंने कहा था। आपने कहा था? अच्छा, कामरान ने कहा था, और ये बिल्कुल सही बात है कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है, जो ज्यादा हिटें लगा सकता है। कल से ना टारगेट बासित भाई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कामरान, क्या सीरियस हो गए? मैं बिल्कुल सीरियस होकर पूछूंगा। मुझे एक बात बताए, हमारे ऊपर एक टैग लगता है अनप्रिडिक्टेबल का। मैं समझता हूँ वो टैग हमने बिला वजह में एंजॉय किया एक अरसा के। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि हम मुश्किल मैचेस भी जीत जाते थे, बट वो 2010-11 ऐसा लगता है मुझे कि उसके बाद से वो टैग भी जो है ना अब काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो गया है। हमारे यहाँ होम टीमें आती हैं, हमें हराती हैं, हम बाहर जाते हैं, हम बड़ी टीमों से हारते हैं, हम छोटी टीमों से अक्सर हार रहे होते हैं, तो हम अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं रहे। बिल्कुल ही नहीं रहे। अब मेरे ख्याल से यूएसए बन गई है, आयरलैंड बन गई है हमारे खिलाफ, और बड़ी टीमों से वो जीत जाते हैं। हम लोग अपनी क्रिकेट को ना थोड़ा सा बड़ा इजी लेना शुरू कर दिया। हमने काम शुरू क्या किया है, क्रिकेट से बड़े प्लेयरों को बनाना शुरू कर दिया। एक जो प्रोसेस होता है आने का, खेलने का, सेलेक्ट करने का, वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया हमने सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग पे वो चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। प्रोसेस को रखा नहीं था, बेस नहीं बनाई हुई थी, जिसका नुकसान हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये मेंटली जो हम लोग वीक हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से हुए हैं। और अब देखें अब करना क्या है, अब वर्ल्ड कप के बाद पता चलेगा चेयरमैन साहब क्या स्टेप लेते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ऊपर लेके जानी है कि यहीं पे छोड़नी है या इससे नीचे जाने देनी है। तो मेरे ख्याल से ये आज का मैच गुजर जाएगा तो पता चल जाएगा, पिक्चर सामने नज़र आ जाएगी। लेकिन यह है कि काफ़ी वरी पॉइंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं वो एक ही बंदा जो हेड होता है, मोहसिन नकवी साहब। अगर वो सीरियसली पूरा टाइम दें और चेक एंड बैलेंस करे, जो गलत है उसको गलत करे। जैसे अभी अमेरिका में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, मैनेजर को बुला के पूछे ये किसने इजाज़त दी, वो सारी चीज़ें, टीम की परफॉर्मेंस। और दूसरा जो कल मैंने देखा ना टीम को आते हुए प्रैक्टिस पे, तो वो बड़े डाउन लग रहे थे। तो वो थोड़ा अपने आप को तो उठाना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, अपने बॉडी लैंग्वेज बेहतर करनी पड़ेगी। अगर आज आते हुए ऐसी बॉडी लैंग्वेज हुई तो इंडियन टीम मजीद गिरा देगी, क्योंकि नंबर 1 टीम है, गलती का मौका नहीं देगी। बिल्कुल सही है। और आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान का हिंदुस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और बायलैटरल सीरीज़ हमारी होती नहीं है। तो हमको वो फार्मूला तलाश करना है कि इंडिया को वर्ल्ड कप में हराना कैसे है। एक्सपर्ट से जानेंगे, पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जी, शाहिद साहब की सुरीली आवाज़ में आपने पैकेज देखा, क्या आपकी आवाज़ सुरीली नहीं है? क्या इतना ज़बरदस्त आप गाते भी हैं, क्या ज़बरदस्त पॉइंट शाहिद साहब ने इस पैकेज में जो है वो बताए हैं। तो बासित भाई, आपके ख्याल में मुझे बताइएगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड ख़राब है, आज हमें क्या करना है? अभी जो ये पैकेज चला उसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि विराट कोहली ने 57 करे, पाकिस्तान जीता। बाकी मैचों में ये नहीं बोला कि इंडिया जीता। तो ये डिफरेंस आपको टीम का पता चल गया, सही ना? ये एक सच है। और आपका जब इंडिया का पहला मैच आयरलैंड से हुआ तो आप सोच रहे थे कि इंडिया हार जाएगा?
कोई ऐसी बात थी जहन में? बिल्कुल नहीं भी थी नहीं ना। थी। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला आज मैच जीतता है तो फिर हम ये बोलेंगे यार आयरलैंड से जीत जाएगा। आयरलैंड से जीत जाए, क्या इंडिया के बारे में बातें हो रही हैं? बिल्कुल नहीं होती। तो ये आपका सेल्फ बिलीव है, ये हकीकत है जो हमारी आवाम को पता चलना चाहिए। बिल्कुल कि सही बात। 4 साल में हमारी टीम 5 साल में कहाँ आ गई है। कहाँ से कहाँ आ गई। हमारा कप्तान ही नहीं सीख पा रहा है। तकलीफ दे बात है कि जिसने टीम को लड़ाना है, बाहर से लास्ट बॉल पे मैसेज दिया जा रहा है कि मिड ऑफ पीछे ले लो, उसने मिड ऑफ पीछे नहीं लिया। ये वो बात बता रहा हूँ, कोई चैनल पे चली नहीं होगी। बिल्कुल सही कह। और बाद में उस कोच ने बोला कि जब मैं मैसेज तुम्हें भिजवा रहा हूँ तो तुमने ये क्या क्यों नहीं करा, तो बोलता बॉलर्स ने मुझे मना कर दिया। देखिए यहाँ पे शार्प होना ज़रूरी है और सबको कप्तान लगे भी हाँ। डिसीजन अपनी मर्जी कन्विंस करे कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ। इसमें थोड़े से सम टाइम ना यूनुस भाई बड़े हार्ड सख्त हो जाते थे और बड़े एग्रेसिव हो जाते थे, लेकिन करते थे। चाहे कोई भी बॉलर हो, चाहे शुएब अख्तर हो, चाहे उमर गुल हो, कहते थे ये फील्डिंग है तो यही बॉलिंग करो। वो सम टाइम कहते थे, ये नहीं मानते थे। तो सम टाइम ऐसा करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है टीम के लिए, स्ट्रांगली आना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है। और बाबर को अब बाबर सिर्फ इसीलिए नहीं रखा है कोइन स्पिन करे तो बस, उसके बाद ग्राउंड में बाकी प्लेयर आप खुद ही करें। एक पावर दिखानी चाहिए, एक प्रूवमेंट दिखानी चाहिए। वो चीज़ें हमने देखी नहीं है अभी तक 5 सालों में। तो अब टाइम आ गया, कितना का टाइम मिले, कितनी के सपोर्ट मिले, फैंस की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, हर चीज़ की तरफ से। लेकिन रिजल्ट तो बाबर ने दिखाने हैं। मैं एक बात ऐड करूँगा शाहिद भाई से पहले, माफ़ी के साथ। देखो, बैटिंग करना, बॉलिंग करना एक डिफरेंट चीज़ है, कप्तानी करना कप्तानी एक डिफरेंट चीज़ है। हमने देखा है ग्रेट जावेद मियांदाद, मार्क टेलर, जो मतलब आप लोग इतना पता नहीं रेट करते हो या नहीं, मार्टिन क्रो नहीं, इन्होंने अपने फैसले से बैट्समैनों को आउट कराया, मैच जितवाए। तो वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। अब विराट कोहली कितना बड़ा बैट्समैन है, नंबर 1 ही है ना इस टाइम पे। बिल्कुल कप्तान अच्छा नहीं था। कप्तान धोनी बहुत अच्छा था। जब वो हटा ओनली कोई शोर आईसीसी मचा। इवेंट में, बाकी नंबर 1 टीम रही है इंडिया की। विराट कोहली की कैप्टनसी में 5-6 साल हो बट रहा आई है। वुड स्टिल नॉट कॉल हिम आईसीसी इवेंट नहीं जीत। कैप्टन, जीत लेकिन की वजह से आपने नहीं। देखा ये कि वो कोहली ने इंडिया को बाहर जितवाना सिखाया, बाहर जितवाना approach सिखाया, change which is एक कोई चीज है कि जो आप जिसको कह सकते हो कि ग्रेट कैप्टनसी की निशानी है। वो कहता था मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम बाहर नहीं जीते, लेकिन माइंडसेट का खेल है। हमें अभी भी एक अच्छा क्रिकेटर देख के आपको टीम का हाई परफॉर्मेंस मैनेजर बनाना पड़ेगा। ये लड़का 2022 में गलती की इसने, विराट कोहली को आखिरी 2 बॉलों पे 19वें ओवर की छक्के खाए, फिर इसने कैसे नहीं 3 बॉल में 12 रन बचाए। इसका मतलब है इसकी कमजोरी है। और मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि अगर बाबर आजम ने फील्डर पीछे लिया होता, हारिस रऊफ लेग पे बॉल कराता और डीप फाइन लेग के ऊपर से छक्का या चौका हो जाता। इसलिए कि मेंटली स्ट्रांग नहीं है। एक गलती अगर आदमी बार बार करे, इसका मतलब है उसकी हैबिट है। एक गलती एक दफा होती है। नवाज को देख लें आप, उसको इतनी दफा मौके मिले मैच जितवाने के, 2 दफा बॉल से, 1 दफा बैट से, नहीं करवा पाया। इसका मतलब है आपके प्लेयर मेंटली वीक है। आप देखें सुपर ओवर 2 हुए हैं बाबर की कैप्टनसी में। एक पिंडी में जिम्बाब्वे के खिलाफ, उस वक्त भी कौन आया था? इफ्तिखार ही आया था बैटिंग करने। यहाँ पे भी इफ्तिखार ही आया। एशिया कप में नवाज ने लास्ट ओवर किया जब 14-15 रन रह गए। वर्ल्ड कप में भी इतने ही रह गए हैं, तो नवाज कोई एक्सपेरिमेंट पता चल जाता है कि भाई लास्ट इसने किया, अब इससे नहीं किसी और से करवाएं। ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। सबसे तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ब्लंडर के फखर ने क्यों फेस नहीं किया? फखर तो 6 की 6 गेंदों पे वहीं खड़ा रहा। उसके साथ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर करा रहा है आपको तो पता नहीं भी था कि नटरावलकर करा रहा है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर करा रहा है, अगर आप जब उसने रन अप लिया था उस वक्त चेंज कर लेते। शायद भाई वो बॉलर तो वार्म अप कर रहा है, उसने पता चल रहा है, नाम आपकी आंखें बंद हैं, आपने नहीं देखा तो इफ्तिखार उसको कहता कि मेरे ख्याल से घर आ जाना चाहिए आंखें बंद है। तो ये कौन सी टीम वो रिजल्ट इसी वजह से आया है कि आंखें बंद है। नहीं, सिचुएशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं ना कि ये हुआ ये तो हो गया। मैं सिर्फ एक छोटा सा मेरा सवाल है कि अभी नवाज की बात करी, आपकी कैलकुलेशन ही गलत हुई है ना, कि आपने उसका एक ओवर बचा के रखा है। क्यों? बिल्कुल सही। उससे पहले 21 रन बन चुके थे, पांड्या ने मारा था, तो वो तो इफ्तिखार ने भी उस मैच में मारा था उनके स्पिनर। चलो बावजूद इसके कि वो गलत फैसला था, पहली 3 गेंदों में 4 रन दिए, आखिरी बॉल पे उसके पास 2 रन मौजूद थे, वाइड बॉल करा दी।
अच्छा दूसरा ये एक और भी चीज़ है जो कप्तानी की हम बात कर रहे थे, वुड लाइक टू कम बैक टू दैट। जब आपको अगर याद हो बासित भाई कि आमिर जमाल का जब डेब्यू हुआ था तो उसमें भी आखिरी ओवर कैलकुलेट नहीं किया था, आखिरी ओवर आप डेब्यूटेंट को कराया जी, और वो वहां से हीरो बना, उसने बचा लिया। बट आप ये कैसी कैलकुलेशन है, आप कैसे सोच सकते हैं कि डेब्यूटेंट आखिरी ओवर कराए? एक चीज है, क्योंकि आज हमारा बड़ा मैच है, हम ये सारी बातें हमें भूल जानी चाहिए, क्योंकि माइट भी हो सकता है कि शायद मैसेज कन्वे हो जो गलत होगा हमारे मुल्क के लिए। मैं आई एग्री 100% कि आज के दिन जब आज वो मिस्टेक हमें बैक करना है टीम को, लेकिन ये चीजें बोलने वाली भूलनी नहीं है, जीते और हारे इस पे काम होना है। देखिए क्योंकि फिर ये हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? बड़ी टीमें यही तो करती हैं, अपनी अच्छे टाइम पे भी वो गलतियों पे काम करते हैं। अगर आपने क्रिकेट वापस लेके आनी है, वो नाम लेके आना, वो विक्ट्री लेके आनी है, तो Then you have to work on these flaws. 96 में कामी जब ऑस्ट्रेलिया हारा है ना श्रीलंका से, कज़ाफी में फाइनल हुआ था, तो मार्क टेलर से पूछा कि जी आप फाइनल आ गए, तो पता है उसकी वर्डिंग क्या थी? बोलते क्रिकेट थोड़ी खत्म हुई है, हम यहाँ क्रिकेट खेले, हम हार गए, अगली दफा हम और मेहनत और फिर अगली दफा के बाद से तो उन्होंने ये एटीट्यूड हमारा अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रहा। 99, 2003, 2007 मतलब शायद भाई ने कहा ना कि हम इंडिया से हम हार रहे थे, आज ये फैसला होना चाहिए, नहीं आज हम नहीं हारेंगे, आज हम वो चीज करेंगे बिल्कुल तो पहले हमसे मिस्टेक हुई, बिल्कुल सही है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission and big game, big day, Pakistan versus India in New York। और फॉर्मर क्रिकेटर आमिर मलिक हमारे साथ हैं, उनको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर ये बताइए कि अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ जीत का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, स्पेशली जब कुछ दिन पहले हमको इतनी क्या कहेंगे करारी शिकस्त मिली है यूएसए से, क्या कहेंगे? देखिए ये तो है, मेरा ख्याल है कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। हम ऑडियो पे ले सकते हैं अगर, तो फिर उनसे बात को आगे बढ़ाएंगे। जो ब्रेक पे जाने से पहले कामरान हम बात कर रहे थे कि अब जो हो गया है उसको भूलना है और भूल के आगे बढ़ना है, और इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता हीरो बनने का। सब जानते हैं कि आप ओवरनाइट आप स्टार बन जाते हैं इंडिया पाकिस्तान गेम में, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। वो जो पिछला प्रेशर भुला के आगे बढ़ना इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, देखिए अभी आप कह सकते हैं प्रेशर में है ठीक ठाक, और इस प्रेशर से निकलना कैसे है, वो उसी सूरत निकलेंगे जब आप एज अ टीम खेलेंगे और एक पेज पे रहेंगे कि और ये कोशिश करेंगे कि इंडिया की टीम में प्लस पॉइंट क्या है। देखा जाए तो दोनों है, बॉलिंग भी उनके पास कंप्लीट है, बैटिंग भी फॉर्म में है, सेटल बैटर यूनिट है उनके पास, तब इनसे अच्छा खेल के जीत सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, पार्टनरशिप लगाएं। 170-80 वाली कंडीशन अभी तक हमने न्यूयॉर्क में नहीं देखी, वो करने ना जाएं। बाबर का खेलना लंबा बड़ा ज़रूरी है, जैसे कल बासित भाई ने कहा था 15-16 ओवर उसका ठहरना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक बैट्समैन है, मेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निक वाइज क्रिकेटिंग शॉट्स यहाँ पे लगेंगे। ये नहीं कि दरख्त कट्टी जाओ तो वज्जी जान गए, इंज नहीं होएगा। यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फिर जाके मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम टफ टाइम दे सकती है। अच्छा, जहाँ बैलेंस की बात की तो हम ऑब्वियसली एशिया कप के बाद से तो उनकी फास्ट बॉलिंग को बड़ा हाई रेट करने लगे हैं, उनकी बैटिंग तो हमेशा से अच्छी है, बट स्पिन बॉलिंग उनकी बड़ी शानदार है। एंड विद कुलदीप यादव वो हमें हमेशा तंग भी करते हैं। वो पार्ट भी तो टैकल करना है, हम स्पिन इतना अच्छा नहीं खेल रहे। नजीब, जब वर्ल्ड कप की टीम में अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो हम मुझ समेत सबने कहा था उन्होंने स्पिनर्स बहुत अच्छे रखे, लेकिन जब न्यूयॉर्क की कंडीशन सामने आई ना, तो स्पिनर का रोल नहीं है। उनके पास एक बुमराह है, हमारे पास 4 टॉप क्लास बॉलर हैं। तो मैंने भी बोला था कि हमारी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग उनसे बहुत अच्छी है। अब कंडीशन फास्ट बॉलिंग वाली है, तो उनके जो मीडियम पेसर है ना, स्पेशली जिनकी आईपीएल में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, सिराज और पांड्या, उन्होंने आउट कर दिए पिछले मैच में, क्योंकि पिच हेल्पफुल है। बिल्कुल ऐसे जब उनके बॉलर के लिए पिच इतनी हेल्पफुल है, तो हमारे बॉलर्स के लिए तो डबल हेल्पफुल होनी चाहिए। हमें फास्ट बॉलिंग में इस पिच पे न्यूयॉर्क में जो हम देखते हुए आ रहे हैं, हमें बहुत बड़ा एज हासिल है, लेकिन ये ना हो कि हम हर बॉल पे आउट करने पे जाएं।
देखो जुमला क्या कह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करें हर बॉल पे, नहीं, आपने अच्छे ओवर करने। पिच ऐसी है कि आपको हेल्प मिलेगी, आप खुद ब खुद आउट होंगे। और क्रॉस सीम बॉल करना इस पिच पे बहुत जरूरी है, डबल पेस होती है उससे बॉल। अब ये हम तो इधर बैठे हुए हैं, ये तो जो बॉलिंग कोच है वो बता रहे होंगे, लाजमी बात है। इन पिचों पे क्रॉस सीम बॉल करना, स्पेशली जब बॉल मूवमेंट ना हो, तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कामरान कुछ ऐड करना बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्रॉस सीम करने वाली कंडीशन नहीं है। यहाँ पे एरिया अच्छा हो, सीम के साथ करें, स्विंग और बाउंस मिल रहा है। यहाँ पे क्रॉस सीम करेंगे तो वो रुकेगा नहीं, वो बल्ले पे अच्छा आएगा। ये कंडीशन यहाँ की ऐसी डिमांड करी। वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, वहाँ पे ये पॉलिसी लानी पड़ेगी, ये मेंटली सोचना पड़ेगा कि क्रॉस सीम के साथ। लेकिन यहाँ पे जितना इवन बाउंस नहीं है, स्विंग मिल रहा है, बाउंस मिल रहा है, तो यहाँ पे जितना सीम हिट करेंगे उतना डेंजरस होगा बैटर्स के लिए। शायद साहब सीम बहुत हो रही है बॉलिंग और बॉल, और सीम जितनी भी अब तक मैच न्यूयॉर्क में हुए हैं, सीम बॉलिंग पे ज़्यादा आउट किए हैं। कल आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने कितनी अक्लमंदी से बॉलिंग की, हिट कर रहे थे सीम ग्राउंड पे, हिट कर रहे थे पिच पे। ज़ैम्पा ने कितनी खूबसूरत बॉलिंग की, 2 ओवर में उसको छक्का भी लगा, बटलर ने स्ट्रेट छक्का मारा, उसके बावजूद भी उसने बटलर को आउट किया। एक उसने बोल्ड किया, बेहतरीन बॉलिंग की। उसकी बॉलिंग दिखानी चाहिए शादाब को कि देखो किस तरह लेग ब्रेक बॉलिंग कराई जाती है, कि आप मिडिल से टर्न कर रहा है, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहा है। उसने विकेट टू विकेट बॉलिंग की, छक्का खाया, उसके बावजूद भी उसने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा और बेहतरीन बॉलिंग। इस पे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, जरा की पॉइंट्स हैं इन पर बात करेंगे। आमिर मलिक साहब ने हमें एक बार फिर ज्वाइन कर लिया है। आमिर भाई वेलकम बैक। थैंक यू जी। जो बात हो रही थी जीत का फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, क्या कहेंगे उस पर? अगर सही बात तो ये है कि जीत का फार्मूला तो सिर्फ दुआएं ही हैं। जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, जो पाकिस्तान टीम खेल रही है पिछले 2 साल से, तो वो जो हम लोग एक हमारे पॉलिटिशियन ने एक लफ्ज बोला करते थे कि मिट्टी पाओ, पंजाबी में मिट्टी पाओ। जब भी हम लोग हार जाते हैं या कोई भी परफॉर्मेंस, पिछले 2 साल से मैं बात कर रहा हूँ, आप मुसलसल आप हारते जा रहे हैं, फिर कोई अल्फाज करते हैं मिट्टी पाओ, आगे निकल जाते हैं मिट्टी पाओ। अब मुझे ये बताएं कि अभी आप अमेरिका से हारे हैं, कोई इंसान कुछ तसव्वुर कर सकता है कि ये पाकिस्तान टीम जो है इस लेवल की टीम से हार जाएगी? और ये हो क्या रहा है, यानी पिछले 2 साल से होकर अभी देखें 3 दिन पहले अभी क्रिकेट जो है हमारे दिलों के साथ जुड़ी हुई है। ये जो 25 करोड़ अवाम है ना, बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से, हम लोग बहुत प्यार करते हैं, हम जज्बाती हो जाते हैं। अब बातें आपकी सुनता हूँ, बहुत मजा आता है जब आप प्रोग्राम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जो सामने खेल रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ और उनकी कंसंट्रेशन देखता हूँ क्रिकेट में, कहीं नजर नहीं आती। हम लोग भी खेलते थे, हम लोग भी इंडिया के खिलाफ खेलते थे, यकीन करें उनको प्रेशर होता था, हमें तो कोई प्रेशर ही नहीं होता था। हमें तो ऐसा होता था कि हम लोग अभी जाके जीत जाएंगे। आज ये हाल है कि आप मुसलसल आप 10-11 सीरीज आप हारे हैं, अवे एंड होम एंड अवे आप हारते आ रहे हैं, और फिर भी आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, सुधारते नहीं हैं। टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना आता। कप्तान को मैं 2.5 साल से कह रहा हूँ कि कप्तानी नहीं आती है, फिर ये कप्तानी किए जा रहा है। ना उसको कॉम्बिनेशन का पता होता है, ना अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, ना अगले की स्ट्रेंथ का पता होता है, ना ग्राउंड के बारे में पता होता है, ना उसको ये पता मैंने टीम कौन सी करानी है, जो अच्छे से अच्छे प्लेयर। कॉम्बिनेशन एक सिंपल सी बात है कि आप कोई सा भी कप्तान उठा के देख लें तो ऑफ सीजन में आपको कोशिश करता है कि कॉम्बिनेशन बनाए, तो एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आमिर भाई कामरान आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आपसे मेरा सवाल यही है कि क्योंकि मैंने आपके अंडर डोमेस्टिक शुरू किया, मेरे कप्तान थे, बड़े अग्रेसिव कप्तान थे, गेम को बड़े अच्छे तरीके से रीड करते थे। भूल जाएं 2 साल 4 साल जो भी कप्तानी की है, आज के दिन बाबर को क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, इंडिया के खिलाफ क्या डिसीजन लेने चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आज जितना इस पर प्रेशर होगा, सबसे पहले तो ये प्रेशर उतारना होगा, क्योंकि इस वक्त डबल प्रेशर है उस पर। एक तो आप यूएसए से हारे हुए हो, और ये प्रेशर उसको तो उतारना, वो तो आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। इसमें सबसे बड़ा रोल होगा आज की जीत में, वो आपके गैरी कर्स्टन का होगा, कोच का होगा, टीम मैनेजमेंट का होगा, जो इनको जो मोटिवेट करेगी। मोटिवेशन बहुत जरूरी है आज के मैच के लिए, और ये इतना जरूरी है, इसी वजह से आपकी परफॉर्मेंस ठीक होगी। दूसरा ये है कि जो मैं देख रहा हूँ न्यूयॉर्क का विकेट जो देख रहा हूँ मैं, आपने देखा है कि वो जो थोड़ा सा गेंद, एक तो आउटफील्ड बहुत स्लो है क्योंकि रेट उड़ती है आप गेंद के अगर आप पीछे जाएं। दूसरी ये है कि विकेट जो है यहाँ पे अभी तक 3 जो मैच हुए हैं, सेकंड वाले और 4 मैच हुए हैं, और सेकंड बैटिंग वाली जीती है, लो स्कोरिंग मैच होगा। और दूसरा ये है कि डबल पेस है, अनइवन नहीं है, डबल पेस है। अगर आप विकेट को गौर से देखें तो कुछ इसमें व्हाइट पैसेज हैं, कुछ ग्रीन पैसेज हैं। जो ग्रीन पे बॉल लगता है तो वो निकलता है, व्हाइट पे जो है
वो बॉल जो है वो फंस जाता है थोड़ा सा, तो आपको इतनी आसानी से हिट आउट नहीं करता है। यानी कि 135, 180 रन जो हैं वो एक विनिंग टोटल है, मुझे ऐसा लगता है इस विकेट पे। ठीक है, बहुत पाकिस्तान बहुत को- बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमिर मलिक साहब हमारे साथ थे और अपने बड़े अच्छे ओपिनियन शेयर कर रहे थे रिगार्डिंग दिस ऑल इम्पॉर्टेंट एनकाउंटर। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission। ब्रेक पे जाने से पहले फॉर्मर क्रिकेटर आमिर मलिक हमारे साथ थे और उन्होंने कहा था कोच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें उनका क्या कहना था आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। शाहिद साहब, ये तो कुछ क्लिप्स थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप कितना महसूस हुए? कुछ सवालों के जवाबात उन्होंने बड़ी डिटेल से बड़ी अच्छी तरह दिए, लेकिन एक दो सवालों के बड़े हैरान कुन उन्होंने जवाब दिए, जैसे लग रहा था जैसे लेथार्जिक हैं, टीम जो हारी है उसका असर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। किसी ने पूछा, एक रिपोर्टर ने, कि इंडिया की टीम शुरू से यहीं पर है और अपने मैच यहीं पर खेल रही है, यहीं पर खेलेगी, तो ये कितना एडेड एडवांटेज है। तो उन्होंने बिल्कुल अजीब सा वो मुंह बना के कहा कि यू टेल मी इज़ दिस एन एडवांटेज और नॉट। क्लियरली एडवांटेज है, एक टीम वहाँ पे खेल रही है, वहीं पे एक्लेमेटाइज हुई है, वहीं पे प्रैक्टिस कर रही है और मैच खेली है सबसे बढ़कर आयरलैंड के खिलाफ, तो उसको एडवांटेज है। तो वो रिपोर्टर से पूछना बड़ा अजीब सा लगा। और एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। थोड़े एब्सेंट माइंडेड से लगे मुझे जैसे इस प्रेस। हाँ, मेरा ख्याल देखो हर कोच की, हर प्लेयर की एक शेल्फ लाइफ होती है, शायद मेरा ख्याल है अपनी शेल्फ लाइफ वो पूरी कर चुके हैं। और जब हम उनको आज से 5-6 साल पहले बुला रहे थे तो उन्होंने कहा मेरी फैमिली बहुत यंग है। फैमिली तो उनकी अभी भी यंग है और वो अभी भी कोचिंग क्लिनिक्स चलाते हैं, पुणे में चलाते हैं, केप टाउन में उनका कोचिंग क्लिनिक है। तो अब क्यों आए वो ये नहीं समझ में आया। और एक कोच इतनी जब क्रिकेट कोचिंग कर चुका है वो, तो उसके पास शायद आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं, उसके पास जवाब ख़त्म हो जाते हैं। तो कल मुझे ऐसा ही लगा। एज अ कोच बासित भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस तरह के शॉर्ट नोटिस पे आप किसी टीम को ज्वाइन करते हैं, अभी आप उनके बारे में इतना नहीं जानते, यहाँ आप किस तरह से लेके चलेंगे? मतलब क्रिकेट के बारे में तो जानते हैं ना, ऑब्वियसली। तो उन्होंने तो क्रिकेट पे ही वो करना है ना। उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बात बोल दी बहुत क्लियर कि भाई ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम एफर्ट होनी चाहिए, जो हम लैक कर रहे हैं। सबसे ज़बरदस्त जवाब तो ये दे दिया कि ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि टीम एफर्ट नहीं हुई है। सबसे अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल। जो मुझे समझ में आया। कामरान क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, मुझे तो थोड़ा सा लगा कि जैसे आमिर भाई ने बात की थी, आज के मैच पे कोच का बड़ा रोल होगा। मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है, टीम गिरी हुई है तो कोच ही उठा सकता है। क्योंकि हमें याद है कि जब बॉब होता था हम लोगों को बड़ी टीम के खिलाफ कैसे मोटिवेट वो तो कह रहे करता हैं है। ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है तो फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, कोच की भी नहीं ज़रूरत। अगर इस काम के लिए रखा है तो टीम को लेके कैसे चलना, गेम प्लान क्या करना, प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करना, एज ए टीम को कैसे मोटिवेट करना, तो फिर वेस्ट ऑफ मनी है। फिर इसका मतलब है, बेशक ठीक है मैं टू अर्ली कह रहा हूँ, 2-4 मैचेस हुए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उसका बड़ा है। इसका मतलब जो पास की परफॉर्मेंस है वो फिर टीम की वजह से आई है। भाई फाइनल से फिर वाइंड अप करने प्रोग्राम। उसका काम ये होता है कि वो उसको अपने सारे प्लेयर्स की एबिलिटी का पता होता है और उनके वीक लिंक का भी पता होता है। तो वो जब बात करता है तो हर चीज़ जहन में होती है कि मैंने कामरान से किस तरह बात करनी है, मैंने बाबर से किस तरह बात करनी है, मैंने शाहिद भाई से किस तरह बात करनी है। वो चीज़ अगर ये अंडरस्टैंड कर जाएगा तो टीम बहुत जल्दी जेल हो जाएगी। और वो चीज़ चाहिए, उसको आप मोटिवेट कर लें या छोटी छोटी ट्यूनिंग कर लें, वो चीज़ है। तो आज ऑब्वियसली बिग गेम है, तो हमारी बड़ी ट्रांसमिशन भी है। 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, उसके बाद हर लम्हा पुरजोश भी होगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।